सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। जिज्ञासा यह आई है कि अभी आपने जो देखा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी जो रामचरितमानस की पंक्तियां थी, इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। तो उसी पर एक जिज्ञासा आई है कि मतलब उसमें दो पक्ष हो गए हैं। एक ताड़ना का अर्थ पीटना समझ रहा है और एक ताड़ना का अर्थ देखभाल समझ रहा है। तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। तो उसमें मैंने यह सिद्ध किया था कि उसका अर्थ पीटना नहीं होता है। तो जिज्ञासा यह आई है कि ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं होता है, इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि गूगल में इसका अर्थ पीटना दिया हुआ है। तो यह जिज्ञासा की जा रही है। तो पहली बात तो मैं यह कह दूं कि ऐसा है कि गूगल कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। जो विद्वान लोग अब तक प्रयोग करते आए हैं जिन शब्दों का, उसका जो अर्थ है, तो जो डिक्शनरी में होता है और जो शास्त्रों में जो प्रयोग किया गया है, साहित्य में जो प्रयोग किया गया है, उसी को माना जाता है। वैसे आम लोग गूगल में ठीक है लिख देते हैं, मान लीजिए लिख दिए कि उसका ताड़ना का पिटना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रही बात प्रमाण की कि प्रमाण जो है उसका क्या है, तो देखिए चाणक्य नीति में आप इस चीज़ का प्रमाण पाएंगे। रामचरितमानस से तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन जब ताड़ना का अर्थ देखभाल के अर्थ में है, अनुशासन के साथ देखभाल के अर्थ में है, और अनुशासन के साथ उसको सही रूप से सांचे में ढालने के अर्थ में है। मैंने उसमें भी बताया भी था कि ढोल को पीटा नहीं जाता है। तो अगर पीटने से ही अगर संगीत होता तब तो कोई भी पीट के संगीत निकालता। जितने भी वाद्य यंत्र हैं, आप उनके साथ पिटाई करेंगे तो थोड़ी संगीत में कोई उसमें सुर राग ताल कोई थोड़ी निकलना है। तो ऐसा नहीं होता है। नहीं आप गंवार को पीट पीट के विद्वान बना सकते हैं, और नहीं शूद्र को पीटने का कोई विधान होता है। शूद्र अर्थात जो शोक करता है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, तो क्या सबको पीटना शुरू कर दिया जाए टोटल को? ऐसा नहीं होता है। और न ही स्त्री को आप पीटेंगे, उसका पीटने का कहीं कोई विधान नहीं दिया गया है। उसका अनुशासन के साथ, काफ़ी अच्छे से सतर्कता के साथ देखभाल है। सतर्कता के साथ, अनुशासन के साथ देखभाल इस तरीके से कि उसका विकास हो जाए, उस अर्थ में ही ताड़ना का प्रयोग होता है। अब आपको मैं जो है, आप प्रमाण की बात कर रहे हैं, तो जो चाणक्य नीति है उसमें प्रमाण दिया हुआ है। लालयेत पंचवर्षाणि, ये जो है मतलब माता पिता को बताया जा रहा है कि लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। तो ये कहा जा रहा है कि लालयेत पंचवर्षाणि, जो 5 वर्ष तक जो है ना, वो बच्चों का लालन पालन प्यार दुलार खूब करना चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्ष के बाद उसको ताड़न देना चाहिए। तो अगर उसको पीटना, 10 वर्ष के बाद सबको पिटाई शुरू, जैसे 10 वर्ष हुआ वहाँ डंडा लेकर आपको मारने लगेंगे उसको? ऐसा थोड़ी होता है।
10 वर्ष के बाद ताड़ियत का मतलब कि उसको अनुशासन में, डिसिप्लिन में उसको लक्ष्य दीजिए और उसको ढालिए, उसको तैयार करना शुरू कीजिए समाज के लिए, उसको तैयार करना शुरू कीजिए कि उसका व्यक्तित्व के विकास के लिए, तैयार करना शुरू कर दीजिए कि शिक्षा के लिए। इस तरीके से इस अर्थ में प्रयोग होता है, यानी जहाँ शिक्षा भी शामिल है, जहाँ अनुशासन भी शामिल है, जहाँ उसका विकास शामिल है, जहाँ सामाजिक उत्तरदायित्व तो जिम्मेवारियाँ इन सबको समझाना शामिल है, ये सब एक साथ जो इनको कहा जाता है ना, तो इसलिए ताड़ियत शब्द का प्रयोग होता है। इन सब का एक साथ, वो पीटने के अर्थ में नहीं होता है। ये तो मान लीजिए कि आप कोई गलत अनुवाद कहीं कर दिया है या इस तरह से किसी ने कर दिया, या जो एजेंडाधारी लोग हैं जो सनातन धर्म के विरुद्ध में एजेंडा चलाते हैं, तो वे इस तरह की बातें करते कि इसका मतलब होता है पीटना। ऐसा अर्थ नहीं होता है पीटना। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दे दिया। और चाणक्य नीति का आपको मैं ये भी बता देता हूँ ताकि आपको न लगे कि गलत रेफरेंस दिया जा रहा है। तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में, चाणक्य नीति का तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक, इसमें ये जो है मैंने अभी जो बताया हुआ है। और आप इसी का एक और है चाणक्य नीति में ही, और आप देखेंगे तो दूसरे अध्याय में भी है, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है, उसमें भी इसी तरह से मिलता जुलता एक और है। आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लालनाद भवो दोषास ताड़नाद बहवो गुणः तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येन न तू लालेत। यहाँ चाणक्य कह रहे हैं कि बालक के, शिष्य के लालन पालन के संदर्भ में ही यहाँ पर कहा गया है कि कहा गया जा रहा है कि लालनाद बहवो दोषात, लाड़ प्यार दुलार के बहुत सारे दोष हैं, और कह रहे हैं कि ताड़नाद बहवो गुणः, और ताड़न के बहुत सारे गुण हैं। तो अगर ताड़ना पीटना होता तो उसमें गुण कहाँ से आता है? ताड़ना के बहुत सारे गुण हैं, क्योंकि चाणक्य स्वयं आचार्य थे और उन्होंने कई शिष्यों को तैयार किया था, तो उनको पता है कैसे शिष्यों को उस योग्य बनाया जाता है कि वे एक इतिहास पुरुष बन सकें। तो वही कह रहे हैं कि ताड़नाद बहवो गुणः, ताड़न में बहुत सारे गुण हैं। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तू लालयेत, इसीलिए शिष्य को और पुत्र को ताड़न देना चाहिए, लाड़ दुलार नहीं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उसका अर्थ क्या है। एक अनुशासन, जिम्मेवारी, उसमें योग्यता, प्रतिभा का, उसमें प्रतिभा के उभारना, नए गुण, नए हुनर सिखाना, ये सब मिला के ताड़ना होता है। इन सबको मिला करके एक साथ कहा जाता है ताड़ना। देखभाल करना, सतर्कता के साथ उसके पर नज़र रखना और उसमें प्रतिभा का विकास करना, उसको नए नए गुण और हुनर सिखाना, नई नई विद्याएं कलाएं सिखाना, उसे एक जिम्मेवार नागरिक बनाना, एक योग्य नागरिक बनाना, ये जो है ताड़ना का मुख्य गुण होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप जो है इस विषय में क्लियर हो गया होगा। शास्त्र का एक प्रमाण है। हरि ओम।